का जो है काम उन्होंने गुमराह करने का काम किया है या एफिडेविट राहुल गांधी किस बात के लिए दें? राहुल गांधी ने तो आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी मतदाता सूची से सारी चीज़ों को प्रूव पकड़ा है। राहुल गांधी ने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तो बनाया नहीं। और राहुल जी ने जो चोरी पकड़ी, जिस जगह हम वोट चोरी के लिए आपको कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी किया, आपने तो एक बार भी उस बात का जिक्र ही नहीं किया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो नियम गिना रहे थे, उन नियमों में ही आप बता रहे थे कि 45 दिन के अंदर अगर आपने पिटीशन फाइल नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो अब आप एफिडेविट किस बात का मांग रहे हैं? आप गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि वहाँ गलती हुई है, मतदाता सूची के प्रकाशन में गलती हुई है, वहाँ पे ये हुआ है, हम आगे इस बात को देखेंगे, आप आगे ध्यान रखेंगे। आप तो इस बात के ऊपर आपने एक बार भी नहीं बोला। तो आप तो अडिग हैं, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। माफी की मांग बार बार करते हैं। माफी तो इनको मांगनी है, देश से मांगनी है माफी। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। आप बता रहे हैं कि किसी महिला का फोटो हम कैसे दे दें सीसीटीवी टीवी के ऊपर, आप लोग कैमरा में लेके जाते हो, फोटो वोट डालते हो, फोटो नहीं चलते क्या? वोट डालते हो फोटो नहीं चलता? क्या बातें बोल रहे थे चुनाव आयुक्त? क्या बच्चों की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? एक भी बात कोई तथ्यात्मक या तर्क वाली बात थी? तर्कहीन बातें थी सब। सर आप लोग लगातार ये इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जो वोट काटे गए हैं, जिन लोगों के हाल में राहुल गांधी ने चाय भी पी थी उन लोगों के साथ, चुनाव आयोग ने उस पर कहा कि पिछले 6 महीने में नहीं बल्कि 22 सालों के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई, ये उन लोगों के नाम हैं जो हम लोग तो हटा जो रहे हैं। अभी तक जिंदा हैं, आप उनके नाम हटा रहे हो मृत्यु में डाल करके। उनका क्या जवाब है? आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा आपने कितने बांग्लादेशी, कितने विदेशी नागरिकों को भरा, उसका कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई डेटा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। आप तो एक एक विचारधारा के एजेंडे के ऊपर चल रहे हो कि आपको उन्हीं का प्रचार करना है, उसी की बातें करनी है। आपने एक बार नहीं, जब आपने तो कहा था कि विदेशी ना आ जाए, तो वो कहाँ है विदेशी भाई? आपको ये बताना भी पड़ेगा। आपने 65 लाख वोट काट दिए। इन 65 लाख वोटों में आपने किस तरह से काट दिए 65 लाख वोट? आपके पास कौन सा पैमाना काटने का? जो मर गए, वो जिंदा दिखाई दे रहे हैं। आपने वोट काट दिए, सीमांचल में सबसे ज्यादा काटे हैं, जो कि मुसलमान रहते हैं वहां। आपने काट दिए वोट। दलितों के काट दोगे आप, आदिवासियों के काट दोगे आप, पिछड़ों के काट दोगे आप। सर शून्य मकान को लेकर भी राहुल गांधी ने एक दस्तावेज के द्वारा और पीपीटी के द्वारा बताया था, उस पर भी उन्होंने जवाब कहा। उन्होंने कहा कि कई लोग आज भी ऐसे हैं जिन लोगों के पास अपने घर नहीं। तो वोट बना देते हैं आप उनके, झोपड़ी लिखिए ना उनकी, किराएदारी लिखिए ना उनकी। एक कमरे में 80 वोट बना देंगे क्या आप? इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि आप उसका एड्रेस के बिना ही आप उसका वोट बना रहे हो? किसी आदमी का कोई तो एड्रेस होता है, पेड़ के नीचे पेड़ की छांव भी एड्रेस हो सकता है। तो आप किस प्रकार से बातें कर रहे हैं? एक आदमी का कोई तो एड्रेस होता है, झोपड़पट्टी, जोगी झोपड़ी, जो भी जहां भी एड्रेस उसका, उसके ऊपर बनाइए ना। आप फ्लैट के एक कमरे में 80 वोट बना देंगे, जस्टिफाइड है? एक बिल्डिंग में 7,000 वोट बना देंगे, जस्टिफाइड है? एक भी बात आपने नहीं की जो राहुल जी ने सवाल उठाए, एक का भी जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, जवाब ही नहीं। आप देंगे क्या? चोरी की है आपने, आपने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे चुनाव आयोग? अरे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या चुनाव आयोग की? क्या क्या बातें थी? वो ऐसे बता रहे थे जैसे हम बच्चे हैं। अरे आप जो बता रहे हो सब पता है हमें। माफी मांगने के बजाय आप ये बातें कर रहे हो। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। गांधी भी भविष्य में इसका जवाब दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम लोग करेंगे, क्योंकि बिहार यात्रा पे। लेकिन जो बार बार, मेरा वही सवाल आपसे, जो बार बार माफी की मांग बात की जा रही है, क्या राहुल गांधी को या आपको नहीं लगता कि अगर एक संवैधानिक संस्था कह रही है कि आप एफिडेविट में कोई बात कह दीजिए या देश से माफी मांग लीजिए, तो आपको लगता है कि कोई एक ऑप्शन जो है राहुल गांधी को चुनना चाहिए एफिडेविट? आपको क्या लगता है राहुल गांधी से? राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं। उन्होंने बोला था माफी नामे नहीं देते हैं वो, माफी नहीं मांगे वो। माफी किस बात की मांगेंगे? माफी तो इनको मांगनी है देश से।